हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए पहले लॉजिक समझते हैं। लॉजिक पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन क्या है। जैसे कि अगर आप देखेंगे मार्केट में यहाँ से एक नेगेटिव मोमेंटम आया, एक रिट्रेसमेंट आया। कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई वाले सपोर्ट पे और प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले सपोर्ट पे मार्केट ने सपोर्ट लेके मोमेंटम दिया और आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया। यहीं पे काफी लोग ट्रैप होते हैं। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। दरअसल आप ध्यान से देखेंगे मार्केट में ये डाउन मोमेंटम चल रहा था। मार्केट में ये एक पॉजिटिव कैंडल बनी, ये भी पॉजिटिव, 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 और मार्केट लगातार वन साइडेड जा रहा है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट वन साइडेड कभी भी नहीं जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आएगा या साइडवेज जाएगा, फिर मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करेगा, यानी कि कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन यहीं पे ट्रैपिंग शुरू होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव कैंडल ही नहीं दिखाई दे रही। मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की है, लेकिन बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाके इस तरीके से आपको क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हमें साफ साफ दिखाई दिया है कि बायर्स एक्टिव हुए हैं। तो जब ये मार्केट नेगेटिव चलता है तो काफी लोग यही सोचते हैं कि अब करेक्शन आ चुका है। जैसे कि यहां पे नेगेटिव चलना शुरू हुआ था कि मार्केट वापस आ गया, नीचे की तरफ मोमेंटम मार्केट ने दिखाना शुरू किया था, तो काफी लोगों ने यही अंदाजा लगाया था। हालांकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा था। अगर आप लॉजिक को समझेंगे, ये आपको पैटर्न बन रहा था। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया है और नीचे सपोर्ट था आपके लिए प्रीवियस डे हाई वाला, या ये ट्रेडिंग डे लो जो मार्केट बना चुका था। आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा मोमेंटम लेना है। चीजों को अगर थोड़ा सा समझोगे तो क्लियरिटी क्लियर हो जाएगी। यहां पे अगर मार्केट इसका प्रीवियस डे क्लोजिंग से और इस वाले जोन से अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देता और फ्लोअर कैंडल बनती, तो डेफिनेटली हम नेगेटिव साइड मोमेंटम के बारे में सोच सकते थे। लेकिन हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये था, क्योंकि प्रीवियस डे हाई इस जोन में बन गया, हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग इस जोन में है, हमारा ट्रेडिंग डे लो इस जोन में बन चुका, तो इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता था। फिर आगे की बात करें, मार्केट में एक ब्रेकआउट भी मिला है आपको ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी मैंने आपको चीजें बताई हुई है कि आपको किस तरीके से काम करना होता था। यहाँ पे भी आपके लिए अगर सिंपल सिंपल सा देखेंगे, पहला जो आपके लिए रेजिस्टेंस था सिर्फ यही था, ट्रेडिंग डे हाई वाला। या फिर आप ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के बाद एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। हालांकि यहाँ पे प्रीमियम इतना खास इंक्रीज नहीं हुआ होगा, प्रीमियम इंक्रीज हुआ है लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ होगा जो प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज हुआ था या फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। इन दो जगह प्रीमियम काफी बेहतरीन इंक्रीज हुआ था। आइए अब कुछ सिचुएशन समझते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से नजर रखेंगे, उन चीजों को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पावर बात बता दूं, जो 30% का ऑफ चल रहा था वो एक दिन बाद खत्म हो जाएगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कूपन आपको एप्लीकेशन के नीचे ही मिल जाएगा, कोर्स के अंदर ही, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका 30% का ऑफ हो जाएगा। वहां पे आपको जैसे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, यानी कि एंट्री कहाँ पे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको टारगेट क्या होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की गई है। आप जाके उन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ सिनेरियो समझो। अब मार्केट हमें ऑल टाइम हाई के नजदीक दिखाई दे रहा है। अगर प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। अब यहां पे हम दो चीजें समझेंगे। पहला तो है, अगर मार्केट इसका सीधे ब्रेकआउट देता है ऑल टाइम हाई का, तो एग्रेसिव बाइंग मत करना। काफी लोग गलती क्या करते हैं, दूर के प्रीमियम खरीद के बैठ जाते हैं कि अब तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह का सोचने लगते हैं। बेहतर क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, हमारे लिए ऑल टाइम हाई एक इंपॉर्टेंट लेवल है और राउंड लेवल भी है। पहला तरीका, मार्केट यहां पे जाए, कुछ दिनों तक टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे दे। कुछ दिनों तक क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। या फिर अगर मार्केट इसका सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो एक बार वापस आने दो, रिटेस्ट करने दो, फिर मोमेंटम दिखाने दो। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो
दूर की बाइंग करके मत बैठना, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक साइडवेज फेज में चला जाए और प्रीमियम गलते रहे और आपको एट लास्ट में लॉस ही बुक करना पड़े। तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड करने से भी बचना, दिन के दिन अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना। इसलिए मैंने आपको बताया कि फिलहाल 30% का जो ऑफ चल रहा है उसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है जो कि आपकी मदद कर सकती है। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं चीज़ों को किस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, पहला इंपॉर्टेंट, चलो मैं एक बार फिर वन डे के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे जो ये 19,500 का लेवल है, अगर मार्केट इससे नीचे आ जाता है और प्राइस सस्टेन कर जाता है तो आपको डेफिनेटली नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये भी मैं चीज़ें आपके लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब वापस आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल हो गया एक तो ये वाला प्रीवियस डे हाई, एक ये वाला प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही होगी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए प्रीवियस डे लो। इतनी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन में हम एक स्कैल्पिंग मार सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है। एक स्कैल्पिंग मार सकते हैं प्रीवियस डे हाई तक, एक लॉन्ग पोजीशन वॉल्यूम को देखते हुए या मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। जो नहीं जानते कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप है उनके लिए मैं बता ही चुका हूं कि 30% का फिलहाल ऑफ चल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे हमें मार्केट चाहिए और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन चाहिए। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट बनता हो जाएगा। एक हल्की सी रुकावट आपको यहाँ पे इस वाले जोन में देखने को मिल सकती है, नहीं तो फिर प्रीवियस डे लो इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आप देखेंगे एक सपोर्ट जोन आपके लिए यहाँ पे बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है, देखो काफ़ी मोमेंटम आपको मिल सकते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिनेरियो पे हम क्या देखेंगे, उस सिनेरियो पे हम पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके चलता है, फॉलोअर कैंडल भी बनती है और मोमेंटम हमें दिखाई देता है तो हम पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर रिवर्सल देखने को मिल गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे आने देना और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होने देना, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके फिर से आपको एक मोमेंटम दिखा दे। इस चीज़ का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट 20,000 को अचीव करने जाए जो कि हमने देखा ऑल टाइम हाई के नज़दीक है और वहाँ से एक रिजेक्शन ले ले, ये भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। क्योंकि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी, एक मोमेंटम आ गया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही बनता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि उससे पहले भी कुछ रुकावटें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें जो कि हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा, वो 20,000 ही नजर आ रहा है। एक तो राउंड लेवल है, दूसरा ऑल टाइम हाई के नजदीक है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो इस सिनेरियो पे हम कहाँ पे फोकस करेंगे, इस सिनेरियो पे हम पूरा फोकस कर देंगे इसी ट्रेंड लाइन पे। इसी ट्रेंड लाइन का जो ये जोन है मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे चलता है तो आपको पता है आपके लिए सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहाँ पे 19,920 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि 30% का ऑफ जो चल रहा था ये एक दिन बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। आज आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।